जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम लोग जो है वो एक न्यू टॉपिक लेके एक न्यू सीरीज लेके चलने लगे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मार्केट प्लेस पे जो है वो कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना सकते हैं, कैसे हम जो है बिल्कुल स्टार्ट से कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसा बिगनर हम लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर कैसे आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई स्किल सेट है। इट्स डजेंट मैटर कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, आपने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, या आप बैचलर्स कर रहे हो, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, एट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। इट्स ये मैटर नहीं करता। मेन चीज़ क्या है, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास कोई स्किल है, हम कंसिडर कर लेते हैं आप लोगों के पास कोई स्किल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल है। फॉर एग्जांपल आपके पास वीडियो एडिटिंग का स्किल है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो वेब डेवलपमेंट का स्किल है। ठीक है, कंटेंट राइटर हो आप। ठीक है, तो आपके पास ये स्किल्स हैं, बट आपको नहीं पता कि मैं इनको कहाँ यूज़ करूँ, इनको मैं अपनी सर्विसेज कहाँ पर सेल करूँ। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे फेमस की बात की जाए तो हमारे पास अपवर्क आ जाता है, फाइवर आ जाता है। इसके बाद फिर डिफरेंट है, लाइक गुरु, फ्रीलांस, टॉपटेल। इस तरह हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने लास्ट 4 to 5 years मैं अपवर्क और फाइवर पे ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। और मैं इस इन सीरीज़ के अंदर लाइक आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं फाइवर को लेके चलूँ, और फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है मैं अपवर्क को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। जहाँ तक रह जाती है फाइवर की बात, तो फाइवर के अंदर आप लोग बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ बाइंग का बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपको कहीं से प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, आपको काम नहीं आता, और आप चाह रहे हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करूँ किसी तरीके से। तो उसका एक, अगर आपको खुद आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप फाइवर पे आ जाओ, अपवर्क पे आ जाओ, यहाँ से आप किसी को हायर कर लो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया। लेट्स सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि आपने एक लोगो डिज़ाइन करना है। तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है, सर्च में लिखना है लोगो डिज़ाइन, या आपको खुद ही दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप किसी को भी हायर कर सकते हो, उससे डिस्कस करो, हाँ जी मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बजट है, उसके साथ तय कर लो। सारे मामलात यहीं पे चेकआउट करो, क्लाइंट के मुताबिक सारे काम करवाओ, और चेकआउट यहाँ पर उसको जो है वो पेमेंट करके एंड फिर अपनी डिलीवरी ले लो। ठीक हो गया। अब जो मेन हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है उस पर आ जाते हैं। तो अगर मैं आ जाता हूँ सेलिंग पे, मतलब हम ऐसा फ्रीलांसर हम खुद से सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल आ गई। हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट लेंगे। ठीक हो गया। देखो, इसमें होता इस तरह है कि आपको जो है वो गिग्स माननी पड़ती हैं। गिग्स के आप कह लो कि ये एक छोटा सा आपके लिए आपकी सर्विस से रिलेटेड एक पोस्ट बन जाएगी, जो कि यहाँ पर उसकी डिटेल होगी। आप उसमें बताओगे हाँ जी मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं, मेरा ये स्किल सेट है, मेरा जो है मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं फाइवर पे जो है वो टॉप रेट था। मैं अभी मतलब कुछ ब्रेक की वजह से मैंने ब्रेक लिया हुआ था 3 से 4 मंथ्स का, तो मैं भी वापस आया हूँ और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरी ये जो टॉप रेटेड प्रोफाइल थी, ये ऐसे नहीं हुई थी। जब भी आप लेवल 2 पे पहुंचते हो तो आपको ब्रेक लग जाती है। अब फिर उसके बाद होता क्या है, फाइवर आपको एक अपना मैनेजर देता है। आप उसको पे करते हो पर मीटिंग, पर मंथ आप उसको कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हो। $40 का प्लान होता है, आप वो उसको पे करते हो। मंथ में एक मीटिंग होती है आपके साथ, और उस मीटिंग में वो आपको गाइड करता है कि आप ऐसे ऐसे प्रोफाइल सेट करो। और वो उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फाइवर ने अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स रखे हुए हैं, वो उसके मुताबिक आपको प्रोफाइल सेट करवा के फिर वो आपको टॉप सेलर बनाता है। तो ये जो मेरी प्रोफाइल इस टाइम सेट हुई हुई है, ये फाइवर के सक्सेस मैनेजर से की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसकी मीटिंग्स के बाद मैंने इसको सेट करके टॉप रेट भी लेके गया था। तो इसलिए मैं ये सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वहां तक पहुंचने में स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझ में आती रही। तो सबसे पहले होता यह है कि जब भी आप फाइवर प्रोफाइल बनाओगे, ठीक हो गया, तो आपने आके अपनी प्रोफाइल में सब चीज़ें सेट करनी है। सेट कैसे करनी है?
आपने उसके अंदर, लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई डिग्री है, लेट्स सपोज आपने BSc किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले अबाउट मी में जाके अपनी जो है वो शॉर्ट सा इंट्रो डाल देना है, और ये ज़रूर डालना है आपने, क्योंकि ये एज पर फाइवर सक्सेस मैनेजर उनका कहना ये था कि जब आप ये डिटेल्स डालते हो तो क्लाइंट के ऊपर, जो भी आने वाला क्लाइंट होगा उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ये इसकी रियलिटी है, ये एक जो है प्रोफेशनल है। जैसे अब मैंने मेंशन किया हुआ है कि यार मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री पाकिस्तान से की हुई है, और मैं जो हूँ इस टाइम साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम इस्तांबुल, बट ये मेरा एक्चुअली पुराना डाटा है, मैं कंप्लीट इसको कर चुका हूँ। तो इस तरह फिर मैं जो है वो ऐसा वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ, और ये मामला होते हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर दोगे, बट इट ये जो है ना शॉर्ट सा होना चाहिए, जो अबाउट मी, ठीक है। उसके बाद आप इस जो है वो अपने ये स्किल्स, वहाँ पर आप जाओगे, टैग्स होंगे स्किल सेट में जाके आप लोग अपने जो है वो टैग सेट कर लेंगे। अभी मैं वहां से आऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये फिर मेरी गिग्स हैं। अब गिग्स क्या होता है, गिग बेसिकली एक पोस्ट होती है, एक आप कह लो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कि यार ये मेरी सर्विसेज हैं, इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, ये सर्विसेज मैं आपको दूंगा। क्लाइंट को आपने ट्रस्ट में लेना है, ठीक है। वो ट्रस्ट में लेने के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, इन वर्डिंग, इन वीडियो, इन थंबनेल्स, हर किस्म की यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं, ठीक हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक न्यू गिग भी पूरी बना के दिखाऊं। ऑल राइट, उसके बाद फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपना पोर्टफोलियो ज़रूर ऐड करें, कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पर जो है वो आप जब भी आएंगे तो ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि अब ये मेरा एक प्रोजेक्ट डला हुआ है कि हाँ जी मैंने ये फिग्मा टू रिस्पॉन्सिव वेबफ्लो वेबसाइट बनाई है। तो ये क्लाइंट ने चाहा था, ये क्लाइंट के मुताबिक मैंने दी, और ये उसका डिज़ाइन है, ये मतलब आप हर चीज़ जो है ना उसके बारे में बता सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर बाकी प्रोजेक्ट्स भी, ये तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, इसमें आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑल राइट, और फिर उसके बाद ये कुछ मेरे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, तो ये हम इनको अब वहाँ यहाँ से आके देखते हैं वन बाय वन हर चीज़ को, ताकि चीज़ें हम लोग को क्लियर होती जाएं। ऑल राइट, सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप फाइबर का अकाउंट बनाओगे तो आपका जो यूज़र नेम होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए जब भी आप स्टार्ट लें, अगर आप सोच समझ के यूज़र नेम रखें, क्योंकि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअल नेम को आप चेंज कर सकते हो, बट जो यूज़र नेम है वो फिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने जब अकाउंट बनाया था तो मैंने अपने निक नेम जैनुल आबिदीन के नाम से बनाया था, इसलिए वो अब ये फिक्स हो गया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट जो है मेरा ज़ियाउल मुस्तफ़ा ही नाम देखें, और यूज़र नेम भी यही है, बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए आप लोग भी जब बनाएं तो सोच समझ के अपना एक प्रॉपर जो नाम रखना चाह रहे हैं, कोई कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं, जो भी रखना चाह रहे हैं वो सोच समझ के रख लें। ऑल राइट, ओके जी। और और इसमें हाँ, ये मैंने बता दिया पोर्टफोलियो का। ये डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर ऐड होती है। और लैंग्वेजेस आ गई। ये कुछ टेस्ट हैं, आपके स्किल्स टेस्ट हैं, जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, ये वो अगर आप देना चाहें। ये कुछ कैटेगरीज में ये मस्ट होता है, लाइक अगर आप कर रहे हो, ऑफिस पे काम कर रहे हो, PPT जो है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो उसके लिए ये मस्ट होते हैं, तो वो आपको टेस्ट दे के यहाँ पर अप्रूव करवाना होता है। ओके, सर्टिफिकेशंस अगर आपकी कोई है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके स्किल यहाँ ऐड होंगे, जो मेरी यहाँ प्रोफाइल में शो हो रहा था मैं वो कर था, आप ऐड कर सकते हैं। वो आपने यहाँ से स्किल सेट अपना ऐड करना है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन आ गई, यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेशंस अगर कोई है वो डाल दें, और यहाँ पर लैंग्वेज आ गई, ठीक हो गया। ऑल राइट, ओके जी, आगे चलते हैं। ऑल राइट, ऑर्डर्स की बात करते हैं तो जब भी आप जो भी फाइवर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो वो आपके सब के सब ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीटेड में आ जाएंगे। ये मेरे कैंसल ऑर्डर्स हैं, 13 ऑर्डर्स मेरे पिछले 4 सालों में या 5 सालों में कैंसिल हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 217 ऑर्डर्स जो है मैंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। और जब वो एक्टिव होता है तो वो फिर इस एक्टिव टैब में आ रहा होता है, और लेट और फिर डिलीवर्ड और सारे उसके स्टेटस यहाँ पर शो होते रहते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर आप उसको देख सकते हैं कि हाँ जी ये ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट हुए। इस मतलब हिस्ट्री जब भी आप देखना चाहो आप देख सकते हो। ऑल राइट, सबसे मेन चीज़ जो अभी हम लोग
जो फर्स्ट स्टेप में आ जाती है। देखिए, इसको समझना भी जरूरी है, काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बट इसको चलाना कैसे है वो भी जरूरी समझना है। तो मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, ताकि मैं एक एक चीज को करूँ, ताकि हर चीज समझ में भी आ जाए। और इसको चलाना क्या है वो भी, अब ये जो गिग्स है ये अब एक मतलब इसका प्रोसेस है कि हम इसके थ्रू इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो गिग्स में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब जो एक लेवल सिस्टम होता है, लेवल न्यू सेलर होता है, फिर लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर जब आऊँगा लेवल ओवरव्यू में, तो मैं आप लोगों के साथ सारी डिस्कस करूंगा। तो जब आप लेवल न्यू लेवल पे होते हो तो आप 7 गिग्स बना सकते हो। ठीक हो गया। फिर जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है, लेट्स सपोज आप न्यू लेवल न्यू सेलर से लेवल 1 पे चले गए हो, तो फिर आप आई थिंक हम उसके अंदर देख लेंगे, बट फिर आप 15 या 20 गिग्स बना सकते हो। ठीक है। फिर वो ऐसे इसी तरह इंक्रीज होता जाता है। बहरहाल बहरहाल ये मेरे यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 7 गिग्स मैंने इस टाइम बनाए हुए हैं। गिग्स का पर्पस क्या होता है, पहले गिग्स को एक एक किसी गिग को समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हम न्यू गिग कैसे बनाते हैं, और बेस्ट वे क्या है गिग बनाने का वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट इसके अंदर डिटेल्ड ओवरव्यू होगा अबाउट फाइवर जीरो, कैसे स्टार्ट लेना है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, हर चीज़ होगी इंशाल्लाह। ऑल राइट। तो सबसे पहले ये टाइटल आ जाता है, इसमें आप जो है वो अपना जो भी सर्विस दे रहे हो उसका टाइटल दे दोगे। ठीक हो गया। और टाइटल देने के बाद यहाँ पर आपने एक थंबनेल आपका डल जाएगा जो आप खुद बना के डालोगे, जैसे मैंने खुद बना के डाला हुआ। और बाकी ये जो है जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे वो क्लाइंट रिव्यूज के साथ यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। आपको खुद सबमिशन में ऐड करना होता है। ठीक हो गया। ऑल राइट। ऑल राइट, यहाँ पर अब ये गिग की इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये मैंने बताया है जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने बैचलर्स किया है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और ये मेरी सर्विसेज हैं। मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी मेरी सर्विसेज हैं, वर्डप्रेस, जो मतलब जो भी आप लोग को की सर्विस होगी वो आ जाएगी। ठीक है। फिर वाई में मैं बता रहा हूँ, हाँ जी मैंने इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ, वो सब चीज़ें आपने यहाँ से आप साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है, पेमेंट प्लान्स आ जाते हैं, प्राइसिंग आ जाती है। इसमें मैंने 3 बनाए हुए हैं, आप 1 भी रख सकते हो, बट फाइवर की रिकमेंडेशन ये है कि आप ये 3 वाला टेबल लिया करें, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम होता है। तो इसमें ये मैंने एक बेसिक प्लान बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड प्लान बनाया हुआ है, और एक प्रीमियम प्लान बनाया हुआ है। इसी तरह ये कुछ फाइबर के रूल्स हैं कि आपने कभी भी किसी का कॉपीराइट नहीं करना, किसी का काम अपने उसके ऊपर शो नहीं करना, क्लाइंट की परमिशन के बगैर आपने फाइबर के ऊपर काम पोर्टफोलियो शो नहीं कर सकते। और इसी तरह कॉपीराइट्स और किसी का डाटा कॉपी करके, किसी का कंटेंट कॉपी करके यूज नहीं करना। आपने एक अपनी अच्छी सी कोशिश करनी है कि यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, जिसमें मतलब आप मतलब एक अच्छी सी लुक होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस जो है वो प्रॉपर नजर आना चाहिए, ताकि ये भी एज पर फाइवर का जो मैनेजर था उससे मुझे कहा कि इससे आपका ट्रस्ट क्लाइंट के ऊपर बिल्ड होता है। खैर, यहाँ पर आपकी वो डिटेल आ जाती है कि हाँ जी इतने टाइम से ये फाइवर पे काम कर रहा है, और सब चीज़ें ठीक है। अब ये मेरे पैकेजेस जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा टेबल, ये डिटेल उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ जी, ये सर्विस मैं दे रहा हूँ, बेसिक में ये दे रहा हूँ, उसमें ये दे रहा हूँ, ये सब आप पढ़ सकते हैं, और ये आप अपनी रिक्वायर अपनी फील्ड के मुताबिक उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फैक ज़रूर डालना है। फैक अगर आप नहीं डालेंगे, फाइवर, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक आध फिलहाल आप डाल देंगे, लेकिन फाइवर क्या कहता है, फाइवर का मैनेजर क्या कहता है, जो सक्सेस मैनेजर जो मुझे टॉप रेट लेके गया, वो ये कहता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्स ऐड करेंगे, उससे क्लाइंट आएगा, क्लाइंट पढ़ेगा, क्लाइंट का टाइम बचेगा। वो आपको पहले ही, वो आपसे डिस्कशन किए बगैर आपको अच्छे से जान लेगा। जब वो अच्छे से जान लेगा तो वो फौरन आपको हायर करेगा, उसका टाइम बच जाएगा, क्योंकि डिस्कशन में वो आपके साथ डिस्कस करने में, अपने ये क्वेश्चंस पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस, हाँ जी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये आप बना के उसके मतलब आपने सोचना क्या है, आप एक क्लाइंट हो, जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपने क्लाइंट के दिमाग के लिहाज से यहाँ पर चीज़ें, क्वेश्चन और आंसर ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। ऑल राइट। और इसमें आई थिंक यहाँ पर चीज़ कोई नहीं है। अब हम न्यू गिग बनाते कैसे हैं। न्यू गिग बनाने के लिए आपको जो है ना, यहाँ पर आएंगे, ये क्रिएट न्यू गिग का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
ओके, वो मुझे कह रहा है जी आपने मैक्सिमम अपनी 10 बनाई हुई हैं। 10 तो नहीं, मैंने 7 बनाई हुई है। ओके, इसमें मुझे 7 अलाउ थी और मैंने 7 की 7 आई थिंक बना चुका हूँ। खैर, प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। यस। सबसे पहले आपने जो है ना वो एक टाइटल दे देना है। ठीक है, जैसे अभी आपको 7 रिकमेंडेशंस भी देगा, हाँ इट्स जस्ट परफेक्ट। अगर आप कुछ बहुत लंबा टाइटल डाल दोगे तो वो कहेगा नहीं जी, मैं ये परफेक्ट नहीं है, ये प्रोफेशनली गुड नहीं है। तो वो आपको साथ साथ यहाँ पर गाइड भी करता जाएगा। उसके बाद आपने अपनी जो है फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। अब मेरी फील्ड जो है वो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, इसलिए उसने मुझे अब यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है। मेरी प्रोग्रामिंग एंड टेक है। ठीक है, फिर अब वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग एंड टेक में आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिफरेंट उसने कैटेगरीज बनाई हैं, गेम डेवलपमेंट, चैटबॉट डेवलपमेंट। अब मेरी जो फील्ड थी वो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट बना दी है। सॉरी एक्चुअली इट्स नाइट हियर, और जो है वो बाहर कार्ड आ गए हैं। बहरहाल, ओके, मैंने अपनी सर्विस में जो है वो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने ऐड कर लिया। मैं मेरी ये कि एक स्पेसिफिक वेबफ्लो से रिलेटेड है तो मैंने सर्विस टाइप सेलेक्ट कर ली। और फिर आपने जो है ये वेबसाइट टाइप बता देनी है, हाँ जी बिजनेस टाइप, लैंडिंग पेज एक्सेट्रा जो भी। उसके बाद फिर वेबसाइट फीचर्स, हाँ जी मेरी ये फीचर्स हैं। देखिए, जो चीज़ इसने यहाँ दी हुई है वो आपने सेलेक्ट करनी है, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। देखिए, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है वहां पर एक टीम बैठी है, उसने सोच समझ के बनाया है, उसने पॉलिसीज रखी हैं, उसने बहुत सी चीजें अपने माइंड में रख के यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको अच्छे से यूज करना है। अगर वो आपको कह रहा है कि यहाँ पर आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप 10 के 10 जो रिलेटेड टैग्स हैं उनको जरूर सेलेक्ट करें। ठीक है, 10 के 10 जो है वो ज़रूर सेलेक्ट करें। अच्छा, उसके बाद जी आप बताएं जी, मैं ये प्लगइन्स, ये चीज़ें इंस्टॉल करके दे सकता हूँ, प्राइसिंग टेबल दे सकता हूँ, ऑडियो प्लेयर्स दे सकता हूँ। अब यहाँ पर 7 अलाउ थे, मैंने 4 किए हुए हैं। मुझे चाहिए कि मैं 7 जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। ठीक हो गया। ऑल राइट, उसके बाद ये जो है ना, अब ये कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये कीवर्ड्स आपने खुद से नहीं लिखने। ये कीवर्ड्स लेने का एक तरीकाकार है। तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, आपने सेलिंग पे जाना है। यहाँ से आप चले जाओ स्विच टू सेलिंग। सॉरी, स्विच टू बाइंग, सेलिंग पे नहीं जाना, बाइंग पे जाना है। और यहाँ पर आप जो है वो लिखो, जैसे अब आप वर्डप्रेस अगर कर रहे हो, ठीक हो गया, तो आप वर्डप्रेस पे चले जाओ। अगर आप कर रहे हो कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटर पे चले जाओ। जो भी उसका फेमस टैग आप समझ रहे हो कि हो सकता है। ठीक है, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ पे चले जाओ। जो भी कर रहे हो, अब मैं लेट्स सपोज वेबफ्लो की गिग मैंने खोली है तो मैं वेबफ्लो पे चला जाता हूँ। ऑल राइट, यहाँ से आपने जो है ना इस फेवर चॉइस वाले को छोड़ देना है। लेट्स सपोज आप ये जो फर्स्ट वाला है ना, लेवल 2, ठीक है, आप इसको ओपन कर लें। ओपन करके यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे रिव्यूज के नीचे भी तो आपको यहाँ पर ये टैग्स मिलेंगे। आपने इसके ये टैग्स उठा के यहाँ से कॉपी कर लेने हैं। इसके अलावा आपने और कोई कंटेंट, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, ये वो किसी का कुछ कॉपी नहीं करना सिवाय इन टैग्स के। उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि ये टैग्स जो हैं ये फाइवर के अकाउंट्स होते हैं, फाइवर प्लस अकाउंट, फाइवर प्लस पे भी दो कैटेगरीज होती हैं। तो ये इन्होंने जो है वो पेड अकाउंट में उनको फाइवर खुद रेकमेंड कर रहा है, तब इन्होंने यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके एग्जैक्टली अपनी प्रोफाइल में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस टाइम पे ये बंदा फर्स्ट पेज की सर्च पे आ रहा है। फर्स्ट पेज की सर्च पे आ रहा है, और फर्स्ट पेज के जो है वो टॉप 1 2 3 या 4 में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको ओपन करना है, या आप इसको कर लें या इसको कर लें। फाइवर चॉइस को छोड़ दें, लेवल 2 लेवल जो भी आ रहा होगा, टॉप पे लेवल 1 आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है, टॉप रेटेड आ रहा है, आप उनको लेके, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ से आके ये टैग्स कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और उसकी रीज़न मैंने बताई है कि उन लोगों के पेड अकाउंट हैं, तो वो वहाँ से उनको फाइवर खुद रेकमेंड कर रहा है, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह ये मुझे बता रहा है कि अगर आप प्लस होते तो आपके लिए ये फीचर एनेबल होता, लेकिन आप
के पास फाइवर प्लस अकाउंट नहीं है, आप पर मंथ हमें $40 नहीं दे रहे, इसलिए ये डिसेबल है इस टाइम पे। वरना मैं यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड भी लगा देता कि वर्ड प्रेस के सिलेक्ट करने पे ये एक शो नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्राइसिंग का। प्राइसिंग जैसे मैंने बताया कि आपने तीन जरूर बनाने हैं, ठीक हो गया। अब इसमें मैं वन वाला भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ये टॉगल बटन ऑन किया हुआ है, इसलिए अब मेरे पास थ्री वाला पैकेज शो हुआ हुआ है। और ये खुद रेकमेंड करता है कि आप जो है वो थ्री वाला ही कंटिन्यू लेके चलें। सेकंड चीज़ ये कि अब जो हमारी फील्ड है उसके अंदर फाइवर कहता है कि मिनिमम जो है वो आपने $80 का प्राइस ऑफर करनी है, इससे कम ऑफर नहीं करनी क्लाइंट के लिए। खैर, यहाँ पर अब मैं वो थ्री मैंने बना ली है। अब ये मेरी बेसिक प्लान के अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड। अच्छा, इसके अंदर आपने अब डिफरेंस जरूर देना है, ये फाइवर का सक्सेस मैनेजर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। अब देखो, बेसिक है ना, तो बेसिक के अंदर आप कुछ सर्विसेज दे रहे होगे जो कि स्टैंडर्ड में जो है वो एनेबल होगी, बट बेसिक में वो ऑफर नहीं कर रहे होगे, क्योंकि बेसिक में उसकी प्राइस कम है, स्टैंडर्ड में उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब प्रीमियम के अंदर जो है आप वो तमाम सर्विसेज दे रहे होगे जो उसके बेसिक और स्टैंडर्ड वेरिएंट में है, बट बेसिक में वो सर्विसेज आप नहीं दे सकते जो प्रीमियम या स्टैंडर्ड में है। इसलिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंस जरूर होना चाहिए। इसी में जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कहा कि मैं दो प्लगइन, चलो ये प्लगइन में, चलो मैंने तीनों सेलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा मैं नंबर ऑफ पेजेस वन दूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस थ्री दूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस फाइव दूंगा। सिमिलरली 3 days डिलीवरी, 10 days डिलीवरी, 14 days डिलीवरी, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है, आपने जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आपने सेलेक्ट करनी है, और इसके अंदर आपने मैक्सिमम जो है वो टिक करनी है। ठीक हो गया, ताकि क्लाइंट को नजर आए कि ये एक प्रोफेशनल आदमी है और ये इसने बहुत अच्छा प्राइसिंग प्लान सेट किए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पर आप एक्स्ट्रा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3 दिन के अंदर काम, लेकिन वही काम जब मैं उसको एक दिन में करके दूंगा तो मैं $25 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। बेसिक प्राइस मेरा अगर 125 है तो मैं उसके अंदर 25 प्लस करके 150 के अंदर एक दिन के अंदर वही काम करके दूंगा जो मैंने 125 में करके देना था। ठीक हो गया। सिमिलरली फिर इसी तरह आप एडिशनल पेजेस दे सकते हो, एडिशनल रिविजन्स दे सकते हो, जो भी आप लोग जो है ना, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो रिवियंस हैं वो क्लाइंट का हक है कि यार आप उसके साथ तब तक रहो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है। बट फाइवर का सक्सेस मैनेजर क्या कहता है कि नहीं, आपने बेसिक प्लान में अगर दो रिवियंस देनी है तो उसके अंदर स्टैंडर्ड में आप तीन रिवियंस दोगे, और प्रीमियम में आप जो है वो फाइव रिवियंस दोगे। आप तीनों के अंदर अनलिमिटेड रिवियंस नहीं रख सकते। आपको जरूरी है कि आप डिफरेंस रखो। मेरा अगर जाती तौर पे मानना यह है कि अनलिमिटेड होनी चाहिए और क्लाइंट के साथ आपको एंड टाइम तक चलना चाहिए। बट फाइवर ने अगर पॉलिसीज बनाई है तो सोच समझ के बनाई है। हम फाइवर पे काम कर रहे हैं तो हमें उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को ही फॉलो करना है। हमने जातियात को फॉलो नहीं करना, जाति मशवरे को फॉलो नहीं करना। खैर, आगे आते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रीफली मतलब डिटेल सारी बता दी, हाँ जी मैंने ये किया, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसके साथ काम किया, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो माइलस्टोन बना सकते हैं। माइलस्टोन में आ जाता है कि हाँ जी, मैं जो हूँ वो एक प्रोजेक्ट है वो 10 पेजेस का है, तो मैं फर्स्ट माइलस्टोन में पेजेस दूंगा, सेकंड माइलस्टोन में 3 पेजेस दूंगा, नेक्स्ट 3 पेजेस दूंगा। 50% काम 2 माइलस्टोन में होगा, फिर नेक्स्ट 2 माइलस्टोन्स में जो है वो नेक्स्ट 50% काम होगा। तो वो यहाँ पर आप चीज़ें सेट कर सकते हो। तो ये भी अगर फाइवर ऑफर कर रहा है तो हमें सेट करनी चाहिए, क्योंकि फाइवर जो चीज़ें दे रहा है वो अगर हमें इन चीज़ों के अंदर फाइवर इन्वॉल्व कर रहा है तो इसका कोई ना कोई मकसद है। तो अगर कोई भी चीज़ फाइवर दे रहे तो अगर मैंने नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, हमें इसको करना है। मैं एक्चुअली ब्रेक पे था जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें अभी साथ साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो ये फैक है। फाइवर कहता है आपने मिनिमम एक डालना है, लेकिन सक्सेस मैनेजर कहता है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्स डालने हैं ताकि क्लाइंट के लिए आसानी पैदा हो। ऑल राइट। यहाँ पर आप क्लाइंट से पूछेंगे कि मुझे, क्लाइंट को बताएंगे कि मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट लेने के लिए। लेट्स सपोज आप डेवलपर हो और आपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ लिया है, अब आपको उससे क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा डेवलपर यू नीड डिज़ाइन डिटेल्स, डिज़ाइन फाइल, यू मस्ट नीड
अकाउंट क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और इसी तरह आपको ये भी चाहिए कि वो आपके क्या कहते हैं फंड्स वगैरह। खैर वो तो आपका जब ऑर्डर स्टार्ट होता है उसके बाद ये चीज़ें शो होती है, ठीक हो गया। फंड्स वगैरह आप उसके साथ चैट के अंदर तय कर लोगे। ऑल राइट। ऑल राइट। अच्छा, फाइवर कहता है कि आपने जो है ना, यहाँ पर अगर आप वीडियो अपलोड करोगे, सॉरी दिस वन में, अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी जो गिग है वो एज कंपेयर टू 40%, मतलब कि वो ज़्यादा उसमें मतलब कि वायरल होगा, या वायरल कह लो, या रैंक होगा। गिग रैंक जो है ना 40% आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं, वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। तो आप यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अच्छा सा वीडियो बनाओ और यहाँ पर अपना वीडियो अपलोड करो एंड स्टार्ट ऑफ दिस थंबनेल। ठीक हो गया। मैंने भी अपनी कुछ वीडियोस के ऊपर वीडियो थंबनेल डाला हुआ है। बेसिकली मैंने ये जो गिग खोली है, ये गिग मेरी इतनी अच्छी शायद नहीं चल रही। जो मेरी गिग्स हैं, जैसे कि मैं अगर अगर मैं आता हूँ तो मेरे हाँ, ये जैसे इस पे 54 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, 54 रिव्यूज आए हुए हैं। प्रोजेक्ट ज़्यादा कंप्लीट हुए हैं, 54 रिव्यूज आएगा, तो मैंने इस पे वीडियो ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर भी इसी तरह, ये आप किसी भी जाके देख सकते हैं कि वीडियो में वो क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो बेहतर से बेहतर आपको लगता है उसको अडॉप्ट करें। बेस्ट वर्जन आपने हर चीज़ का अपना, अगर आप थंबनेल भी बना रहे हो तो आपका बेस्ट वर्जन का थंबनेल होना चाहिए। अगर आप वीडियो बना रहे हो, आपका बेस्ट वर्जन का जो है ना वीडियो होना चाहिए, जो मतलब इंतहाई बेस्ट वर्जन। क्योंकि जो जब जिन लोगों के साथ आप काम करने जा रहे हो, वो लोग बेस्ट क्वालिटी मांगते हैं, तो आपने अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन देना है। खैर, यहाँ पर जो एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि फाइवर के सक्सेस मैनेजर के मुताबिक जो भी आपके थंबनेल्स हैं, ठीक है, उनमें किसी भी किस्म का आपका डाटा कट रहा ना हो। ठीक है, अमूमन ऐसा होता है। मैं खुद अभी मतलब अपनी एक तो दूसरी प्रोफाइल पे, अपवर्क की प्रोफाइल पे इतनी मिस्टेक्स एक तो देख रहा था, और मैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स पे काम कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ डाटा कट रहा था। लाइक ये रिस्पॉन्सिव वेबफ्लो टेस्टेड वर्क जो है, ये वर्क यहाँ पर इसके साथ टच हो रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अभी इसमें माशाल्लाह परफेक्ट है, बट बिल्कुल परफेक्शन हर चीज़ में होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि अगर लेट्स सपोज आप अब ये ब्लू कलर के थंबनेल लेके चल रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक ब्लू में रखा है, एक ग्रीन में रखा है, एक येलो में रखा। तो आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में एक ही कलर स्कीम लेके चलनी है। जो इन चीज़ों का फायदा क्या है, क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा जो है वो अफेक्ट जाएगा कि यार ये एक प्रोफेशनल आदमी है, ये प्रोफेशनली काम कर रहा है, और ये मामला आता है। ऑल राइट। और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर सकता हूँ। हाँ, और मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी फाइवर के ऊपर किसी भी किस्म की जो है ना ईमेल शेयर नहीं करना, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करना। क्लाइंट आपसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, उसको सीधा सीधा माजूद कर देनी है। ईमेल मांग रहा है तो उसको बताओ, हाँ जी, अगर तुम्हें ईमेल इसलिए चाहिए कि तुम मेरे से कोई डाटा प्रोजेक्ट से रिलेटेड शेयर करते हो, ठीक है मैं दे देता हूँ। अगर कुछ इससे रिलेटेड है, ओके ठीक है, इट्स फाइन। बट अगर वो आपको कह रहा है जी मुझे आपकी ईमेल चाहिए, ये मेरा ईमेल है, तुम इस पे कांटेक्ट करो, तो आपने फौरन से उसको मना कर देना है। अदरवाइज आपकी जो प्रोफाइल है वो समझिए आप। ऑल राइट। और ये कितने हो चुके हैं, मेरी इतनी हो चुकी है, मेरे कितने दोस्तों के हो चुकी है, ठीक है। ऑल राइट। अब एक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फेक रिव्यूज डलवा रहे हैं, फेक प्रोफाइल के इनिशियल स्टार्ट लेने के लिए। आजकल जो हालात हैं इस टाइम पे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उससे क्या होगा, फौरन से आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, या फिर लिमिटेड हो जाएगी। आप ग्रो कर ही नहीं सकोगे, प्रोजेक्ट्स चलवाते रहो, कभी ग्रो नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया। आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो ये मैंने आप लोगों के साथ गिग्स भी कर दी, प्रोफाइल अर्निंग इसको छोड़ें। अब आ जाते हैं प्रोमोटेड गिग्स पे। जिस टाइम आपके ऑलमोस्ट, आप कह लो कि आपने आई थिंक, मेरा तो काफ़ी टाइम के बाद हुआ था ये फीचर, बाद में फाइवर ने लॉन्च किया था। तो जब आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हो, आप 20 प्रोजेक्ट्स आई थिंक कर लेते हो, ठीक हो गया।
आप $2000 की सेल कर लेते हो, उसके बाद फाइवर आपकी गिग्स को खुद उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट करेगा। वो आपसे पैसे लेगा, आप उसको पे करोगे। अपने कार्ड से भी कर सकते हो, अपने बैलेंस से भी कर सकते हो, जो भी आपकी अर्निंग हुई भी आप उसमें से भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो आपकी गिग्स को एलिजिबल करेगा। मैं ऐसा ही ऑलरेडी मेंशन कि मैं ब्रेक पे था, इसलिए मेरी ये अभी इस टाइम एलिजिबल हुई हुई है। तो वो आपको एलिजिबल करेगा। एलिजिबल करोगे तो आप यहाँ से इसको ऑन करोगे, वो यहाँ पर आपको स्टैट्स शो करेगा और आप बताएगा कि आपने इसके ऊपर इतने पैसे स्पेंड कर चुके हैं। मेरे ये इंशाल्लाह अभी दोबारा एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर मेरी मेरी रूटीन ये होती है कि मैं इसको मोस्टली ऑन ही रखता हूँ। और अगर हम फ्री हो, बेसिकली इसको ऑन रखने का भी टाइम होता है। टाइम ये होता है कि टाइम से मुराद ये है कि ये तो हमें 24/7 अलाउ कर रहे हैं, बट इसका टाइम ये है कि आपको टाइम जोन्स देखने पड़ते हैं। लाइक अब अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड में जो है वो पाकिस्तान के संडे वाले रात को 2 बजे मंडे शुरू हो जाता है। तो आप पाकिस्तान के 12 बजे इसको ऑन कर दो, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये जो टाइम जोन्स हैं वो उनकी वहाँ पर संडे की रात को मंडे हो रहा होता है। इसी तरह फिर मंडे जो पाकिस्तान में है उसमें शाम 4 या 5 के बाद या 6 के बाद आप इसको ऑन कर दो, क्योंकि यूएसए में वर्किंग आवर स्टार्ट हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट टाइम जोन्स के मुताबिक इसी तरह आपको सेट करना पड़ता है। तो मैंने उस लिहाज से चीज़ें सेट की हुई हैं, कुछ मैंने टाइम्स रखे हुए हैं, मैं उनके मुताबिक इसको ऑन कर देता हूँ और फिर इसी तरह इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑन छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मतलब खर्चा हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो वो चीज़ें आपने उस लिहाज से लेके चलनी होती हैं, अपना बजट देखना है। मैंने इसे बजट सेट किया हुआ है, लेट्स सपोज कि मैंने $10, $5, $20 पर डे इस पे खर्च करना है। माई डेली बजट इज $5 या $10, जो भी आप सेट करना चाहो आप यहाँ पर आके सेट कर सकते हो। 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, जितना भी करना चाहो। मैं एक्चुअली छुट्टियों पे था तो इसलिए मैंने उस लिहाज से सेट किया हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं लेवल सिस्टम पे। ऑल राइट। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, ये लेवल 1 को परमिटेड गिग जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो लेवल 1 से दे देता है। पहले लेवल 2 से देता था, अभी वो लेवल 1 से दे देता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो ये मैंने पेज खोल लिया। ये फाइवर के हमारे पास जो है वो लेवल सिस्टम आ गया। अब इसके मुताबिक जो है ना, हमारे पास इसमें 4 कैटेगरीज हैं: न्यू सेलर्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक हो गया। अब जो लेवल 1 बेसिकली हमारे पास होता है, सॉरी, न्यू सेलर जो होता है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा है, उसके जीरो ऑर्डर्स हैं, जीरो उसने सेल की हुई है, सब कुछ जीरो जीरो, ठीक हो गया। तो उसको वहां से आप स्टार्ट लेते हो। ओके। और ये इसी तरह ये जो है वो आपका शो कर रहा होता है कि इस टाइम मेरा ये सक्सेस स्कोर है। आपको बता रहा होता है कि आप क्वालिफाइज नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एलिजिबल हो गए हो नहीं हुए। ये आपकी रेटिंग्स बता रहा होता है, ये आपका रिस्पॉन्स रेट, कि आपको जब किसी क्लाइंट ने मैसेज किया है आपने कितनी जल्दी उसको रिप्लाई किया, तो ये आपका रिस्पॉन्स रेट बता रहा है। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता रहा है, ये आपके यूनिक क्लाइंट्स के, यार मैंने 10 या 15 या 20 डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है। और इसी तरह यहाँ पर ये आपकी अर्निंग बता रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जाके फाइवर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल 1 की रिक्वायरमेंट पे। लेवल 1 की रिक्वायरमेंट क्या है कि 5+ जो है ना, वो आपके ऑर्डर सक्सेस स्कोर जो है, ये वाला, ये आपका 5+ होना चाहिए। ठीक है, 5 से नीचे नहीं आना चाहिए। रेटिंग आपकी 4.4 होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन बेस्ट ये है कि आप 5 पे रहो। रेटिंग ऑलवेज आपकी 5 होनी चाहिए, या 4.9 से तो नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। रिस्पॉन्स रेट आपका हमेशा 100% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट 80 है, बट अच्छी बात क्या है, हमेशा 100% रहो। क्लाइंट मैसेज करे, सारे काम छोड़ो, फौरन रिप्लाई कर दो। सिर्फ रिप्लाई करना है, उसको टाइम ले लो उससे, यार मैं बिजी हूँ, कुछ देर बाद आपको मैं अपडेट भेज डिटेल भेज रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, लेवल 1 पे जाने के लिए आपको 5 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं।
ठीक हो गया। 5 ऑर्डर्स जो है वो आपने जरूर कंप्लीट करने हैं और $400 की सेल करनी है। ठीक हो गया। उसमें यूनिक क्लाइंट्स 3 होने चाहिए। अब 5 ऑर्डर्स जो है वो सेम क्लाइंट से नहीं आने चाहिए। 5 ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट 3 क्लाइंट से आने चाहिए। अब एक क्लाइंट आता है, उसको आपको काम पसंद आया, वही आपको 5 ऑर्डर से देता है, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको 3 डिफरेंट क्लाइंट से 5 ऑर्डर्स चाहिए ही चाहिए। अब ये जो $400 है, ये बेसिकली यहाँ पर आपकी अर्निंग होनी चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए। $400 अर्निंग का मतलब ये है कि आपकी जो सेल है वो $500 है, क्योंकि फाइवर जो है वो हर 100 पे $20 या 20% चार्ज कर लेता है। तो लाइक अगर आपकी 1000 सेल होगी तो आप 200 जो है वो फाइबर ले जाएगा, और आपकी जो है वो 800 आपको बचेगा। इसी तरह अब ये 500 सेल पे 400 आपको बचेगा, 100 जो है वो फाइबर अपनी फीस काट लेगा। इसी तरह अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 की जो सक्सेस स्कोर है वो 7+ होना चाहिए। रेटिंग जो है वो 4.6 कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप हमेशा 5 रखें, 5 से नीचे कभी भी मत आए। ठीक है। क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें और क्वालिटी पे फोकस करें। उसके बाद बात आ जाती है रिस्पॉन्स रेट की, तो ये 90% होना चाहिए, बट 100% ऐसे ही ऑलरेडी मैंशन। ऑर्डर्स जो हैं वो आपके 20 कंप्लीट हो और यूनिक क्लाइंट्स आपके पास 10 हो। यहाँ पर आपकी जो सेल है वो $2500 की सेल होगी, तो $2000 आपकी अर्निंग होगी। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं टॉप रेट की, तो यहाँ पर 9+ आना चाहिए। यहाँ पर 4.7, बट यू मस्ट मेंटेन इट एट 5 और 90%। 40 प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें से 20 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, और $10,000 की आपने सेल करनी है। मैं उस टाइम, ये अभी इन्होंने जो है वो लेवल क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। मैं उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेट था, जिस टाइम पे आई थिंक टॉप रेटेड की जो नहीं, जिस टाइम पे लेवल 2 की जो थी वो $25,000 थी। लेवल 2 होने के लिए आपको 20 या $25,000 की अर्निंग, मतलब कि $25,000 आपको चाहिए होता था सेल में, और $20,000 आपको चाहिए होता था यहाँ पर। तो उस टाइम पे मैं टॉप रेट था, ये अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर आप जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बेनिफिट्स, मतलब आप इस लेवल पे हो, आप इतने गिग्स बना सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको ये सब मामला ऑफर होंगे। एक चीज़ जो इसमें बताने वाली ये है कि जब आप टॉप रेटेड हो जाते हो, तो जब आप लेवल 1 होते हो, या न्यू न्यू सेलर होते हो, या लेवल 2 होते हो, तो आपको जो है वो, जो भी आप फाइवर पे अर्निंग कर रहे होगे, वो आपकी पेमेंट रिलीज करेगी फाइवर आफ्टर 14 डेज। 14 दिन तक वो पेमेंट आपकी रोक के रखेगा। बट जो रहेगी बात, जब आप टॉप रेटेड हो जाओगे, तो फिर आपकी विद इन वीक जो है वो पेमेंट रिलीज कर देगा। जैसे ये इसने कहा हुआ है कि फास्टर फास्टर पेमेंट होगी लेवल 4 टॉप रेटेड के अंदर। ठीक हो गया। बाकी आप यहाँ पर जाके मजीद डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। और ओके। और आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये स्केल योर बिजनेस, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है कि आप लोग जो है ना, वो अपनी गिग शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो उसने आपको यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है। ठीक हो गया। अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा सेलर प्लस होता है, बट वो आप लोगों को भी लेने की, ऐसा पिगनर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों आप $20 अपना वेस्ट करोगे? जब आप समझोगे हाँ जी, अब मैं मंथली अगर $500 कमाना मैंने शुरू कर दिया, तो ठीक है, फिर आप वो ले लो, सेल फाइबर प्लस ले लो, लेकिन उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। हाँ, अब आ जाते हैं एक दो छोटी छोटी सी चीज़ों पे। यहाँ से जो है वो आप लोग अपना नेम चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हैं। ईमेल चेंज करने का ऑप्शन फाइवर देता है। उसकी रीज़न ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको, जैसे अब मैं ब्रेक पे गया हुआ था, तो यहाँ पर जो है वो खैर ये तो ऑनलाइन स्टेटस है। तो मैं जैसे अब लंच ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो 1 घंटे की ऑफलाइन ले सकता हूँ। और कुछ भी, मतलब मैं अपना यहाँ पर स्टेटस वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन स्टेटस जो है, मैं हमेशा उसको ऑनलाइन रखना चाहता हूँ, उसको मैंने फॉर एवर कर दिया है। खैर,
ये अकाउंट डीएक्टिवेशन है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक वो हमें ऑप्शन देता होता है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, कि अगर आप ब्रेक पे जाना चाह रहे हो, जैसे अब मैं ब्रेक पे गया हुआ था, तो आप इसको प्रोफाइल को ऑफ कर सकते हो। ठीक हो गया। और आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे लिंक्डइन पे आ सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और इसी नेम से, जे और मुस्तफा दानिश के नाम से लिंक्डइन पे मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। और इसके अलावा फिर भी आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और फर्दर वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस सकते हैं। तो काइंडली बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करें। आप लोगों का एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बट जो यहाँ पर एफर्ट कर रहा है उसको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप समझते हैं कि कोई मज़ीद इस तरह का लर्नर है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मज़ीद डिटेल में चीज़ें लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।